अस्पताल में जबरदस्त भीड़ है, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे। अस्पतालों में अब भी ऑक्सीजन की घनघोर कमी है। हालांकि अलग अलग राज्यों से जरूरतमंद अस्पतालों तक ऑक्सीजन भेजी जा रही है। ट्रेन और टैंकर से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑक्सीजन की कमी से मौत पर रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि अब भी लोगों की सांसों पर संकट के वक्त ऑक्सीजन की कमी विकट है। करवा दो प्लीज, सरकार से विनती है कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन भेजे। बस हम क्या करेंगे, हम बच जाएंगे उनके साथ, हम भी बच जाएंगे। क्या होगा? हंगामा नहीं, इसे हाहाकार कहिए। प्राणवायु के लिए हाहाकार। ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल के अंदर तड़पते हुए मरीजों के लिए अपने आवाज लगा रहे हैं, वो भी बाहर खड़े होकर। ये तस्वीर पानीपत के प्रेम अस्पताल की, जहां एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मिन्नतें कर रहे हैं। भेजे। बस हमारी सरकार से विनती है, किसी न किसी तरीके यहाँ पर ऑक्सीजन भेजे। लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर वेंटिलेटर के लिए। सिर्फ हरियाणा नहीं, यूपी के कई अस्पतालों में सांसें टकटकी पटकी हुई हैं। ये आगरा के लोग हैं जो अपनों की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दर बदर घूम रहे हैं। ऑक्सीजन एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ लगी। लोग इसी तरह अपनों को जिंदा रखने के लिए कृत्रिम सांसों को इकट्ठा करने के जुगत में लगे हैं। बाकी वैली रिफिलिंग सेंटर पर खड़े हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमें एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं। एडवांस पे जाते हैं तो वो हमें राधा रानी के लिए प्रिपेयर करते हैं। अभी भी मैं 40 किलोमीटर दूर बरहन से आ रहा हूँ, बिल्कुल जस्ट अभी बरहन से। वहाँ पे भी बोला कि आप एडवांस पे जाइए। एडवांस पे सुबह 3 बजे नंबर लगा दे तो दूसरे सुबह 4 बजे तक नंबर आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे मरीज गोयल हॉस्पिटल, गोयल सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सिर्फ आगरा में हालात ऐसे नहीं, मेरठ में तो ये स्थिति कि सांसद को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है मुख्यमंत्री को। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि 35 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत के बदले महज 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, कुछ करिए। सांसद जी की चिट्ठी जिस लखनऊ में भेजी गई, वहां के कुछ अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत है। हर कोई इस आरके ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन लेने के लिए खड़ा है। लाइन कोई छोटी नहीं है, लगभग आपको 1 किलोमीटर लंबी लाइन नजर आएगी और इस लाइन में बहुत सारे सिलेंडर लगे हुए हैं। आप इधर देखेंगे तो सिलेंडर की लंबी लाइन, आप यहाँ से शुरू करेंगे तो वहाँ तक जाएगी। वहाँ से वो लाइन टर्न हो रही है लेफ्ट साइड को, ऑक्सीजन प्लांट की तरफ जा रही है। फिर ऑक्सीजन प्लांट से वो लाइन अंदर की तरफ जा रही है। आप किसके लिए लेने आए हैं? सर घर के लिए लेने आए हैं। सुबह खड़े हैं 6 बजे से, अभी तक नंबर सुबह 6 बजे से अभी तक नंबर नहीं आया है। आप भैया? सर मैं यार हिंदी। कौन एडमिट है आपका? चाचा जी हैं। चाचा जी हैं। तो आप कब से आए हुए हैं? हाँ, इनसे थोड़ा पहले आए हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी सूरत में, ऑक्सीजन की कमी अमृतसर में, ऑक्सीजन की कमी जयपुर में। शहर शहर अब भी संजीवनी की कमी है, लिहाजा सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है इन कमियों को दूर करने के लिए। जमीन से लेकर आसमान तक हर रास्ते से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन टैंकरों के साथ एक ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन दिल्ली कैंट पहुंची। इसके बाद अब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। यह ऑक्सीजन टैंकर जिंदल के प्लांट से पहुंचा है। बताया जा रहा है कि रायगढ़ से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। इससे पहले रविवार को जेएसपीएल के रायगढ़ प्लांट से ऑक्सीजन टैंकर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचा था। सिर्फ रायगढ़ से दिल्ली नहीं पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बल्कि ओडिशा से भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्राणवायु भेजी जा रही है। ओडिशा से 1776 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर 90 टैंकर देश के अलग अलग राज्यों के लिए निकले। ओडिशा से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए ऑक्सीजन भेजी गई। Since last 5 days, Odisha police has formed a special cell and a dedicated corridor has been set up in the entire state on the directions of Honorable Chief Minister of Odisha, and medical oxygen is being transported, loaded and moved throughout the state to other needy states. ऐसे ही बोकारो सेल के ऑक्सीजन प्लांट से मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकली। एमपी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस अहम है। जिन प्लांट से ऑक्सीजन भेजा जा रहा है
वहां पर 24 घंटे काम हो रहे हैं। वाराणसी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार सिर्फ इतना नहीं कर रही, ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों पर दबिश भी दे रही। पुणे के इंदापुर में पुलिस ने छापेमारी कर ऑक्सीजन का बड़ा स्टॉक जब्त किया है। MIDC नाम की कंपनी में पुलिस ने 51 भरे सिलेंडर और 21 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। अप्रैल 2021 में कंपनी के स्टॉक से कुल 179 सिलेंडर आए थे, जिससे कुल 1253 घन मीटर ऑक्सीजन प्राप्त हुई। वो कहां से आया था, इस बारे में अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही यूपी के हरदोई में भी पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर डंडा चलाया है। पुलिस की एक टीम ने 35 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं, जिसमें एक भरा हुआ था और बाकी खाली थे। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। 700 के सौदागरों को खोज कर इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि जिन्हें जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है। शहरों की लंबी लिस्ट जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की घोर कमी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।